अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज दी महफिल है कि साले सबाब दी महफिल है। अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करदे मौला ताला मरहूम को जन्नत विच आला से आला मकाम अता फरमाए। ए महफिल हैक महरूम दे साले सवाब दी निस्बत नल है और हैक जनाब वरियाम खां के साहबजादे बेटे जो हाफिज कुरान बने हैं, उनकी निस्बत से ये महफिल पाक सजाई गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला ताला हाफिज साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। वो सूवे लाला जार फिरते हैं, वो सूवे लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मंगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ मंगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बयान हमें उलमाए किराम का सुनना है। मैं तो उससे पहले बरकतें लूटने के लिए आपकी समातों के हवाले कुछ बातें अर्ज गुजार हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला मुझे सही और हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और फिर इसको सुनकर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना है, नहीं आए तो आपकी मर्जी है। सुभान अल्लाह कहोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं कहोगे तो आराम से बैठे रहना और सुनते रहना, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम कंजूसी करते हैं। दुरूद शरीफ के बारे में हमें कहा जाए तो हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह के बारे में हमें कहा जाए तो हमारी जबानों से सुभान अल्लाह की सदाएं नहीं निकलती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हमें दूसरी अगर बात करवानी हो तो हम 3 या 4 बंदे अगर इकट्ठा हो जाएं तो पूरे गांव को उठा लेते हैं। लेकिन महफिल के अंदर हजारों की तादाद होती है, फिर भी हमारी जबान से सुभान अल्लाह की सदाएं नहीं निकलती। लेकिन ये अल्लाह चाहे
किसी के ज़बान से सुभान अल्लाह, वो रब की ज़ात है, वो चाहे तो गुनाहगार की ज़बान से निकलवा सकता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ के बारे में कहा जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ने, दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है। दुरूद शरीफ की फजीलत सुनना चाहते हो क्या? और बोलो सुभान, समझ आती है नहीं आती? समझ आती है? सारे आपको सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह। माइक को आवाज ज्यादा मिलनी चाहिए। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हो तो सारी दिन आवाज इमें गूंजती है, आवाज इमें गूंजती है तो सारी। पहले का वो जमाना, वो दौर था कि माइक भी नहीं होता था, स्पीकर भी नहीं होता था, और आप आवाज लगाते थे, एक कोने से दूसरे कोने तक आवाज पहुंच जाती थी आपकी। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे घर पर आज शाम को आपकी दावत है। मैं आपको एकदम सरल बातें बताऊंगा, इतनी कठिन नहीं बताऊंगा, जो आपको समझ में आ जाए। वो साहबी कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आज आपकी दावत हमारे घर पर है। हुजूर ने फरमाया, ठीक है, इंशाअल्लाह शाम को आएंगे। अब वो साहबी रसूल घर गए, घर से बाजार गए, बाजार से एक मछली खरीदी और फिर अपने घर में पहुंचे और उसको काटी और अपनी बीवी को दिया कि ये बनाओ। अब शाम का वक्त हो चुका था खाने का। मेरे हुजूर तशरीफ लाए। जिस घर के साहबी रसूल के घर में दावत रखी हुई थी, वहां हुजूर तशरीफ लाए और घर के अंदर जिसने दावत दी थी हुजूर, सहाबी, वो परेशान है, वो परेशान है। वो मछली का गोश्त जब हांडे के अंदर, हांडे चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो आग बुझ जाती है, आग बुझ जाती है, और वो हांडे नीचे उतारते हैं तो आग जलना शुरू हो जाती है। अब अंदर अंदर सहाबी परेशान है, क्या करे? हुजूर तशरीफ फरमा है, खाने का वक्त हो चुका है, मेरे हुजूर बात तशरीफ फरमा है, मुलाजा फरमा रहे हैं। हुजूर देख रहे हैं कि मेरे सहाबी तो परेशान है। मेरे हुजूर ने पूछा, अपने साहबा से पूछा, साहबी रसूल से पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा, या रसूलुल्लाह, परेशान ऐसे हैं कि आपकी हमने दावत रख ली है, लेकिन हम जो मछली लेकर आए थे, मछली का जो गोश्त है, जो हांडी के अंदर हमने डाल रखा है, वो हांडी जैसे चूल्हे पर रखते हैं, आग बुझ जाती है, आग बुझ जाती है, और हांडी हम नीचे उतारते हैं तो आग जग जाती है। मेरे हुजूर ने फरमाया, कहा, ये तो दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग है, इसे तो जहन्नम की आग भी नहीं जलाए। क्यों? क्यों? कहा, जो ये मछली खरीद कर लेकर आयो ना, ये जिस दरिया के अंदर ये मछली तैर रहे थे, उस दरिया के अंदर जहाज के जरिए से, किश्ती के जरिए से मेरे गुलाम, मेरे चाहने वाले सफर कर रहे थे, सफर कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि ये सफर कैसे तय किया जाए, वक्त लगेगा, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते हम सफर करें, पता ना चले। वो चंद मेरे चाहने वाले, मेरे गुलाम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उन्होंने सफर किया। किश्ती के अंदर वो दुरूद पढ़ रहे थे और ये मछली दुरूद पाक सुन रही थी। ये मछली दुरूद पाक सुन रहे थे, वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। इस मछली ने दुरूद पाक सुना है
और वही मछली जाल के अंदर फंस गई और इन्हें बेच दिया गया बाजार के अंदर। और आज इसी मछली का गोश्त आपने हांडी के अंदर रख रखा है। ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग में नहीं जलाएगी। दुरूद शरीफ मछली ने सुना था, पढ़ा नहीं था, सुना था। दुरूद शरीफ पढ़ा करो। दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। दुरूद पाक पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। दुरूद पाक पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। आज हम कहते हैं ना रात को नींद नहीं आती, मौलवी साहब क्या करें, नींद नहीं आती। कभी पीर साहब की बारगाह में जाते, पीर साहब एक तवीज बना दो, नींद नहीं आती। मेरे प्यारे तवीज बनाते बनाते पीर भी थक जाएगा, आप खुद भी थक जाओगे। लेकिन जो मजा दुरूद शरीफ के अंदर है वो मजा तवीज में नहीं मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़कर सो, यही आपके लिए बड़ा तवीज है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते आप दिल से दुरूद पाक पढ़कर देखें और हर वक्त दुरूद पाक पढ़े तो खुद बे खुद दिल के अंदर पता चलेगा क्या मिठास है, क्या सुकून है। आज हम सुबह सवेरे घर से निकलते ना, कभी भेड़ों के बारे में चक्कर लगाते हैं, बाड़े के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कभी खेत में जाते हैं, पूरा खेत देखते हैं, रात को कोई गाय आई तो नहीं है, नुकसान तो नहीं हुआ है। वो खेत का चक्कर लगाते लगाते आप दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक का विर्द करें, हाथ में तस्बीह ले, सुभान अल्लाह के विर्द करते रहे, पूरे खेत के चारों तरफ आप चक्कर लगाएं, बहुत बरकतें होंगी, बहुत बरकतें होंगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर के धरती पर तशरीफ लाए तो कितने लोगों ने जुल्म किए। किसी ने जादू के जरिए से, हुजूर गरीब नवाज तशरीफ फरमा थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, एक कोई जादू करने वाला जादू कर रहा था तो गरीब नवाज के मुरीदों ने कहा हुजूर ये जादू आ रहा है। तो गरीब नवाज ने फरमाया मेरे चारों तरफ जहां हम बैठे चारों तरफ लकीर बनाओ, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते लकीर बना दो, जादू खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और फिर देखा लोगों ने, देखा जहां लकीर बनाई हुई थी, घेरा बनाया हुआ था, वहां तक जादू आता, अंदर नहीं आता, वहीं जादू खत्म हो जाता। फिर जादू क्यों खत्म नहीं होंगे हमारे घरों में? आज कहते हैं यार जादू कर दिया घर के अंदर, ये हो गया वो हो गया, बरकतें नहीं होते। आप दुरूद शरीफ पढ़े, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़े, सब जादू खत्म हो जाएगा। पढ़ोगे ना दुरूद शरीफ, बोलो इंशाअल्लाह। ये महफिल एक हाफिज कुरान जो मरियम खां के बेटे हाफिज कुरान बने हैं, बहुत बड़ी फजीलत है हाफिज कुरान की, बहुत बड़ी फजीलत है हाफिज कुरान की। हाफिज कुरान कल मैदान महशर के अंदर अपने माँ बाप की, अपने रिश्तेदारों की शफात भी करेगा। कल मैदान महशर के दिन हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर ताज सजाया जाएगा, ताज, ताज नूरानी ताज होंगे, नूरानी ताज। फरिश्ते पूछेंगे मौला ये कौन है, क्या ये नबी है ताज सजाए जा रहे हैं? आवाज आएगी मेरे फरिश्तों ये नबी वली गोश्त नहीं है, ये तो वो है कि जिनकी औलाद हाफिज कुरान थी, जिनकी औलाद हाफिज कुरान थे। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मर्तबा मिलेगा मैदान महशर के दिन। अपने बच्चों को पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, हाफिज कुरान बनाएं, पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं। पढ़ाई बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पढ़ाई बगैर। वो पहले का जमाना, पहले का दौर कैसे था? ना कोई मदरसा, ना कोई मस्जिद, ना कोई स्कूल। लोग 100 हजार किलोमीटर का सफर करके इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाते थे। 1000 किलोमीटर का सफर करके इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाते थे। एक बुजुर्ग के बारे में बताया जाता है कि निसापुर के बुजुर्ग थे, उनके 19 साल उम्र थी।
उनका नाम था शाह बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। 19 साल की उम्र थे। उस्ताद ने कहा, बेटे अब मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि आपको पढ़ाऊं, अब मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि आपको मैं पढ़ा सकूं। कहा, हुजूर फिर कहां जाऊं पढ़ने के लिए? कहा, आप जाओ बगदाद पढ़ने के लिए। कहां जाओ? बगदाद पढ़ने के लिए जाओ। अपना बोरिया बिस्तरा लिया और सफर शुरू कर दिया। सफर करते करते कई दिन गुजरे, कई दिन लगे कि बगदाद पहुंचे। और बगदाद किसकी बारगाह में इल्म हासिल करने के लिए गए थे? इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में, वक्त के इमाम है। और जैसे बगदाद पहुंचे, कहा, इमाम कहां रहते हैं, उनका घर कहां है, उससे मैं मिलना चाहता हूं। लोगों ने कहा, इमाम आजम अबू हनीफा तो बादशाह उनसे नाराज हो गए, बादशाह ने उन्हें जेल में डाल दिया है, बंद है जेल के अंदर। इतना लंबा सफर करके गए थे इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन पढ़ाने वाला बंद है, जेल में बंद है। मायूस हो गए। कहा, हमें बताए वो कौन सी जगह पर बंद है, कहां डेरा लगाया हुआ है। लोगों ने कहा कि अगर हम बताएंगे तो बादशाह हमें पकड़ के जेल में डाल देगा। लोगों ने कहा, वो अपने घर के अंदर बंद है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है, सिपाहियों का पहरा है, बादशाह का हुक्म है, ये पढ़ा नहीं सकते। तो उस पढ़ने वाले ने कहा कि हमें बताएं कहां उसका घर है। लोगों ने कहा, अगर हम बताएंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो शाह बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप इशारे से मुझे इशारा कर देना, यही इनका घर है। लोगों ने कहा, अगर हाथ का इशारा करेंगे तो बादशाह को पता चल जाएगा। तो शाह साहब ने कहा, हाथ का इशारा नहीं करना है, आंख का इशारा कर देना। अब साथ में हैं, गए, उन्होंने इशारा किया कि यही शाह साहब का घर है, ये देख लो, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, अंदर कोई जा नहीं सकता। वापिस पलटे, रात को किसी के घर पे डेरा लगाया। रात को दिल के अंदर ख्याल आया कि इतना लंबा सफर किया था, पढ़ने के लिए आया था, लेकिन इमाम तो जेल के अंदर बंद है, कौन पढ़ाएगा? दिल में ख्याल आया, का शाह पढ़ना तो जरूर है, पढ़ना जरूर है, कैसे भी पढ़े। सुबह सवेरे हुई, नमाज पढ़, नमाज से फारिग होने के बाद बाल बिखारे, कपड़े फाड़ लिए, धूल कपड़ों के ऊपर डाल दे, हाथ में कांसा लिया और अपने वहां से निकले। अल्लाह 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 कर रहे, जा रहे हैं, गली के अंदर गुजर रहे हैं। जिस घर के अंदर बंद थे, इमाम आजम अबू हनीफा के दरवाजे पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद का अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से पुकारे। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। अंदर से इमाम आजम अबू हनीफा ने दरवाजा खोला, देखते क्या, सामने एक फकीर है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जेब से एक आना, एक पैसा निकाला और उसके कासे के अंदर डाल दिया। जैसे ही कासे के अंदर एक पैसा डालना था, शाह साहब की आंखों में आंसू आ गए। कहा, हुजूर मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ, मैं तो तेरी बारगाह में हदीस पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं निसापुर से आया हूँ पढ़ने के लिए, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ाइए। इमाम आजम अबू हनीफा ने जब ये जुमला सुना ने कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कई दिन हो गए थे, पाबंदी लगाई हुई थी, ना पढ़ा सकते हैं। अल्लाह अकबर। कहा, कैसे आओगे पढ़ने के लिए? कहा, हुजूर रोजाना इसी तरह आऊंगा, फकीरी लिबास में आऊंगा, आप रोजाना एक हदीस पढ़ा दे, एक हदीस पढ़ा दे। देखिए इल्म, बुजुर्गों ने इल्म कैसे हासिल किया था। आज तो घर के अंदर कुरान मौजूद है, किताब घर के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इल्म हासिल नहीं करते हैं। मेरे भाई, हमारे बुजुर्गों ने चप्पा चप्पा छान डाला था इल्म हासिल करने के लिए। गांव गांव का दौरा किया था, गांव जाते, ना कोई कपड़ा होता था, ना कोई कापी होते थे, ना कोई पेन होता था, कुछ पढ़ने के लिए भी नहीं होता था।
लेकिन फिर भी अपना घर बार छोड़कर पढ़ने के लिए जाते थे। अल्लाह अकबर। शाह साहब रोजाना इसी तरह आते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा इसी तरह उसको पढ़ाते हैं, रोजाना एक हदीस पढ़ा देते हैं। पढ़ते पढ़ते एक दौर आया कि शाह बक़ियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कई हदीस ज़बानी याद हो गई। आज ना वो पढ़ाने वाले रहे, ना वो पढ़ने वाले रहे, ना पढ़ाने वाले रहे, ना पढ़ने वाले रहे। वो दौर ऐसा था, वो ऐसा जमाना था, पढ़ने वाले भी जानते थे कि पढ़ाने वालों की बारगाह में क्या अदब होना चाहिए, और पढ़ने वाले ये भी जानते थे कि उस्ताद का अदब कैसे होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज एक हकीकत है, इल्म भी है, पढ़ भी लिया है, लेकिन अदब नहीं है। और जिसके पास अदब नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, लेकिन वो इल्म नहीं है, उसके पास अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जिन्होंने अदब किया जमीन पर थे, लोगों ने उठाकर आसमान में पहुंचा दिया। ये अदब की वजह थी, अदब की। मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग थे जंगल के अंदर, किताबें लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, साथ में शागिर्द थे, पास में कुछ लड़के खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल दड़े उस बुजुर्ग की किताबों में आकर गिर गई। जैसे गिरी, पीछे से एक लड़का आया बॉल उठाने के लिए। जैसे ही उस बुजुर्ग के पास पहुंचा, वो बुजुर्ग खड़े हो गए। बुजुर्ग खड़े हो गए। जो शागिर्द थे हैरान कि पहले तो इनकी दड़ी ने हमारी किताबों को ऊपर नीचे कर दिया और खलल पैदा कर दिया। अब ये हमारे उस्ताद हैं कि खड़े हो गए। वो दड़ी लेकर वो नौजवान चला गया। फिर थोड़ी देर हुई, फिर दड़ी आ गई, फिर वो नौजवान आ गया। 6-7 मरतबा आया और वो बुजुर्ग जो किताबें लिख रहे थे ना, वो बार बार खड़े हो गए। आखिरकार कुछ शागिर्द बैठे थे, पूछा हुजूर ये क्या मामला है, क्या माजरा है? बार बार गेंद आती है, हमारी किताबों को ऊपर नीचे कर देती है। हमने जो मेहनत की थी, मैंने मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है और आप बार बार खड़े हो जाते हो, बार बार खड़े हो जाते हो जवान को देखकर। तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटे जो ये नौजवान आया था ये कौन था, आप जानते नहीं? कहा हुजूर हम नहीं जानते। कहा ये हमारे उस्ताद का पोता था। पोता क्या था? पोता था। कहा मेरे शागिर्दों, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, अगर इनके दादे ने मेहनत ना की होते तो आज इसी कुर्सी पर मैं नहीं बैठता। ये इसके दादे ने मेहनत की थी, हमें पढ़ाया था, तब वो उस दादे ने पढ़ाया था, तब मैं इसका अदब व एहतराम कर रहा हूँ, अदब व एहतराम कर रहा हूँ। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लगी है, घर के चिराग से। आज तो हालात ये है कि पढ़ने के बाद में अगर उस्ताद आ जाए और मेरे जैसा ज्यादा पढ़ ले तो अपने आप उस्ताद को समझता भी नहीं है। कहता है क्या उस्ताद कल का उस्ताद था, आज तो मैं इमामत पर आ गया, मैं पढ़ा रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, नाते पाक पढ़ रहा हूँ। ये उस्ताद क्या जाने। बेटा तू आज नात पढ़ रहा है, आज तकरीर कर रहा है, ये जो कर रहा है, ये बोल रहा है, ये सब उस्ताद का फैजान है, उस्ताद का फैजान। बेशक बेशक। अगर उस्ताद अगर मेहनत नहीं करते तो इस मंजिल पर पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल सा मुश्किल। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों और जो मदरसों से पढ़कर भी आते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कभी उस्ताद की बेअदबी ना करना। और जिसने भी उस्ताद की बेअदबी कर दी तो वो गया, कर दी तो वो गया। ये अदब है, अदब का दामन नहीं छूटना चाहिए।
ये नहीं कि 2 साल पढ़ लें और अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा मुफ्ती समझने लग जाए। अदब कीजिए, अदब रखिए, चाहे उस्ताद हो, चाहे मस्जिद का इमाम हो। आज 2 किताब पढ़ने के बाद लोग उंगलियां उठाते हैं, ये हमारा उस्ताद क्या पढ़ता है, इससे ज्यादा हमने पढ़ लिया है। ये मस्जिद का इमाम क्या जाने 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, हमने इल्म हासिल किया है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आपने 5 साल तक रोटी खाई है, लेकिन वक्त का इमाम किसने 10 साल इमामत करवाई, किसने 15 साल इमामत करवाई है। उस्ताद ने जिंदगी भर पढ़ाया है, लेकिन आज तू कहता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। याद रखना, ये इल्म काम नहीं आएगा। अगर अदब का दामन छूट गया तो इल्म मुंह पर मार दिया जाएगा, मुंह पर मार दिया जाएगा। मैदान मेशर लगा होगा, एक कारी साहब को बुलाया जाएगा, फरिश्तों के जरिए रब फरमाएगा, पूछिए ये कुरान कैसे पढ़ता था। उसे फरिश्ते पूछेंगे, कुरान पढ़ता था कि हाँ पढ़ता था। बहुत अच्छा पढ़ता था, हाँ बहुत अच्छा पढ़ता था। किस लिए पढ़ता था? वो कहेगा कुरान मैंने इसलिए पढ़ा था कि लोग मुझे कारी साहब कहें। क्या कहे? मुझे कारी साहब कहे, मुझे मौलवी साहब बुलाएं। रब की तरफ से आवाज आएगी, फरिश्तों इसको घसीटो और घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। अल्लाह अकबर। क्या कहे? जहन्नम में फेंक दो। क्यों? का ये कुरान तो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता था, लोग इसको कारी साहब कहेंगे, मौलवी साहब कहेंगे, ये मेरी रजा के लिए नहीं पढ़ता था। इसलिए कुरान पढ़ो तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ो। अगर हमने लोगों को दिखाने के लिए कुछ पढ़ा तो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ाने के साथ साथ में अदब भी सिखाओ। अदब सिखाओ। अदब जरूरी है, अदब जरूरी है। बड़े का अदब सिखाइए, उस्ताद का अदब सिखाइए, इमाम का अदब सिखाइए, छोटे बड़े का अदब सिखाइए। अगर अदब होगा, इल्म कम भी होगा, लेकिन किसी बुजुर्ग की नजरे करम हो गई तो इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार, आखिरत में भी बेड़ा पार। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मैंने जो कुछ बयान किया है, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला